नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुशल सर आपका कंप्यूटर शिक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन कंप्यूटर क्लासेस के अंदर। और आज अपन पढ़ने जा रहे हैं विंडोज के फीचर्स। विंडोज के फीचर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अपन इसमें देखेंगे कि डेस्कटॉप का काम क्या होता है या डेस्कटॉप कहाँ आपको दिखाई देता है, वॉलपेपर कहाँ दिखाई देता है, कर्सर क्या होता है, आइकन्स क्या होते हैं, न्यू फोल्डर क्या होते हैं। इनके बारे में अपन थोड़ा सा जानेंगे और आपको मैं चीजें दिखाता भी रहूंगा कि स्क्रीन पे कहाँ कहाँ दिखती है, कैसे दिखाई देती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इनके बारे में आपको मैं बताता हूँ साथ में। सबसे पहले आते हैं विंडोज के फीचर्स में। विंडोज फीचर, विंडोज के फीचर्स में अब विंडोज के फीचर में से कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, जैसे हुआ डेस्कटॉप, डेस्कटॉप हुआ, वॉलपेपर हुआ। बहुत बार इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं, और नॉलेज के लिए भी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या चीज होती है। जैसे कर्सर हुआ, आइकन हुए, ये कहाँ आपको दिखाई देते हैं और क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन अब पढ़ते हैं डेस्कटॉप के बारे में। डेस्कटॉप किसको बोलते हैं, डेस्कटॉप किसको बोलते हैं भाई, देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम का जो मुख्य स्क्रीन है, कंप्यूटर सिस्टम का, कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य स्क्रीन, मुख्य स्क्रीन या फिर क्या कह सकते हो, मेन स्क्रीन। कंप्यूटर सिस्टम का जो मुख्य स्क्रीन है उसे अपन डेस्कटॉप कहते हैं। जब भी कंप्यूटर में बूटिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होती है, किसकी प्रक्रिया, बूटिंग। बूटिंग का मतलब क्या होता है, जब आप या तो कंप्यूटर को शुरू से शुरू कर रहे हो यानी ऑन कर रहे हो पहली बार, या फिर कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो बूटिंग की प्रोसेस बोलते हैं उसे। तो जब आपके सामने बूटिंग की प्रोसेस क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तब आपको जो स्क्रीन दिखाई देती है वो एक डेस्कटॉप की ही स्क्रीन होती है। किसकी होती है, डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है। ठीक है, किसकी स्क्रीन होती है, डेस्कटॉप की स्क्रीन होती है। जैसा कि मैं आपको बताऊं तो यहां जो आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रही है, ठीक है, इस जगह ये जो स्क्रीन आप देख रहे हो, ये स्क्रीन सारी की सारी क्या है, डेस्कटॉप स्क्रीन है। ठीक है, ये सारी की सारी क्या है, डेस्कटॉप। ठीक है, इसे बोलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन। तो कभी भी आपको पूछे कि कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे जाओ या फिर डेस्कटॉप पे आइकन कोई रखा हुआ है या डेस्कटॉप पे कोई फाइल रखी हुई है या डेस्कटॉप पे कोई आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट रखा हुआ है, तो उन चीजों के बारे में अगर कोई बोले तो इसका मतलब है आपको इस जगह पे आना है, यानी कंप्यूटर के मेन इंटरफेस पे आना है। ठीक है, और ये कब आता है, जब आपका कंप्यूटर शुरू होता है तो सबसे पहले आपको यही दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद में अपन इसके साथ डिस्कस कर लेते हैं कि साथ में वॉलपेपर भी पूछ लेते हैं। तो आपको ये जो दिखाई दे रहा है, ये वॉलपेपर है। अब आप इस वॉलपेपर को चेंज भी कर सकते हो अगर माउस से राइट क्लिक करते हैं अपन। यहाँ चलो मैं आपको बता देता हूँ, माउस की हेल्प से जब यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा पर्सनलाइज का। ठीक है, वो पावर पॉइंट में चला गया था ऑटोमेटिक, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो। तो यहाँ आप चेंज करना चाहो तो इनको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे क्लिक करने के बाद और अपन यहाँ पे वापस आ जाते हैं, यही रख लेते हैं सेम। ठीक है, तो यहाँ से वॉलपेपर को आप चेंज भी कर सकते हो पर्सनलाइजेशन में जाके। तो यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। उसके बाद में अगर आपको जानना हो, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है वॉलपेपर। वॉलपेपर के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, वॉलपेपर क्या है, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को वॉलपेपर कहते हैं। वॉलपेपर, डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को क्या कहते हैं, वॉलपेपर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तीसरा। तीसरा है कर्सर और आइकन। कर्सर और आइकन, ठीक है, कर्सर क्या होता है, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे जैसे मैं अभी लिख पा रहा हूँ नोटपैड से, तो आपको ये जो डॉट दिख रहा है, ये डॉट ही कर्सर है।
और अलग अलग जगह पे आपको ये आई के रूप में भी दिखता होगा काफी जगह। और जब आप इस पे सिलेक्ट कर रहे हो तो यहाँ पे एक हाथ का सिंबल भी आ रखा है और यहाँ पे आपको एक एरो का सिंबल भी दिख रहा होगा। तो ये अलग अलग रूप में दिखाई दे सकते हैं, जैसे जिस प्रकार से आपका ऐसा मान लो कि एप्लीकेशन है उसी प्रकार से दिखाई देते हैं। जैसे मैं पावर पॉइंट में हूँ तब मेरे को डॉट दिख रहा है, और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा तब ये, जैसे ही मैं बाहर आऊंगा इससे पावर पॉइंट से, तब आपको दिखाते हैं। यहाँ से क्लिक करते हैं और बाहर आ जाते हैं। अब आप देखोगे तो ये किसके रूप में दिखा रहा है, दे रहा है आपको एरो के रूप में। तो इसको कर्सर बोलते हैं, ठीक है। जब आप किसी एप्लीकेशन में जाओगे, जैसे मान लो वर्ड में चलते हैं, ठीक है। जब वर्ड के अंदर आप एंटर करोगे तब आपको यहाँ पे ये ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, आई मतलब इंसर्शन, तो ये कर्सर का ही रूप है, ठीक है। तो ये अलग अलग प्रकार के यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। और साथ में आप और भी देखना चाहो तो मैं थोड़ा सा आपको और दिखा देता हूँ। और इन चीजों को क्या बोलते हैं अपन, आइकन बोलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ना ये वाले हिस्से, इनको अपन क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। और जब हम इन पर डबल क्लिक करेंगे तो अपन किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं। अगर आपको जिस एप्लीकेशन में जाना है तो आप उन पे क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। तो मैं यहाँ के इस पे एरो पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और जैसे मान लो मेरे को दिस पीसी में जाना है, देन मैं एंटर कर पाऊंगा। के ड्राइव में जाना है, देन एंटर कर पाऊंगा। पीछे आ सकता हूँ, इसमें जाना है, डबल क्लिक करके अंदर जा सकता हूँ। तो ये आपका किसकी हेल्प से होता है, कर्सर की हेल्प से। और जब आप इन्हीं के ऊपर जो आइकन आपको दे रखे हैं, तो ये आइकन क्यों दे रखे हैं, ये शॉर्टकट है ऐसा मान सकते हो। जैसे आपको क्रोम ओपन करना है तो आप सर्च बार में भी जाके क्रोम ओपन कर सकते हो और डबल क्लिक करके यहाँ से भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप जल्दी पहुंच जाते हो उस आइकन पे। तो ठीक है, तो कंप्यूटर के स्क्रीन पे ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं। चलो यहाँ देख लेते हैं इस जगह पे। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, कर्सर किसे कहेंगे, कंप्यूटर की स्क्रीन पे क्या कहेंगे। चलो यहाँ से मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंप्यूटर कंप्यूटर की स्क्रीन, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक, कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को, ब्लिंक करने वाले प्रतीक को, कंप्यूटर की स्क्रीन पे ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं अपन, कर्सर कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्सर कहते हैं, ठीक है। साथ में आइकन भी आपको बता दिया, आइकन भी पढ़ लेते हैं। आइकन किसे कहते हैं, आइकन देख लेते हैं। आइकन क्या होता है, डेस्कटॉप पे जितने भी आपको फाइल और फोल्डर दिखते हैं, जितने भी फाइल या फिर फोल्डर आपको दिखते हैं, जितने भी फाइल फोल्डर दिखते हैं, उनको प्रदर्शित करने के लिए, उनको डिस्प्ले करने के लिए आप किसका यूज लेते हो, आइकन का यूज लेते हो, ठीक है। जितने भी आपको स्क्रीन पे फाइल और फोल्डर दिखते हैं उनको डिस्प्ले करने के लिए आप आइकन का यूज लेते हो। और ये एक शॉर्टकट है, क्या ये शॉर्टकट है, ठीक है। जिसपे डबल क्लिक करके आप उस एप्लीकेशन पे या उस पीडीएफ पे या उस फाइल पे जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है आइकन, उसके बाद आता है सॉरी न्यू फोल्डर, उसके बाद में आता है न्यू फोल्डर। अब न्यू फोल्डर काम आता है अगर आपको नया फोल्डर बनाना हो, तब आप न्यू फोल्डर का यूज करते हो। तो एमएस वर्ड में पहले से ही ये नाम रखा हुआ है, ठीक है। ये नाम पहले से ही एमएस वर्ड में रखा हुआ है। तो एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड क्यों बोले, एमएस विंडोज आएगा, ठीक है। एमएस विंडोज की चीजें पढ़ रहे हैं ना, तो एमएस विंडोज के फीचर पढ़ रहे हैं तो एमएस विंडोज आएगा। सो सॉरी उसके लिए, एमएस विंडोज में पहले से परिभाषित होता है, पहले से परिभाषित, पहले से परिभाषित एक नाम होता है। पहले से परिभाषित क्या होता है, एक नाम होता है। पहले से परिभाषित एक नाम होता है जिसे क्या कहते हैं अपन, जिसे न्यू फोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे न्यू फोल्डर कहते हैं, ठीक है। जिसे क्या कहते हैं, न्यू फोल्डर कहते हैं। और इसके अंदर ऐसा मान लो जैसे न्यू फोल्डर बनाते टाइम आप जो भी टेक्स्ट लिखते हो या जो भी आप नाम देते हो, वो नाम कितना हो सकता है, 255 कैरेक्टर का हो सकता है मैक्सिमम, 255 कैरेक्टर का हो सकता है, मैक्सिमम लिख लो, ठीक है, मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। और 9 ऐसे कैरेक्टर हैं जिनमें आप इन्हें स्टोर नहीं कर सकते। किसका, न्यू फोल्डर का नाम है, वो 9 कैरेक्टर में आप स्टोर नहीं कर सकते। कौन सा वाले 9, कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, जैसे हुआ ग्रेटर देन हुआ, लेस देन हुआ,
वर्टिकल बार हुआ, फॉरवर्ड फॉरवर्ड स्लैश हुआ, बैकवर्ड स्लैश हुए, क्वेश्चन मार्क हुआ, एस्ट्रिक हुआ जिसे स्टार वाला सिंबल कह सकते हैं, कोलन हुए, डबल कोटेशन हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें आप इनको स्टोर नहीं कर सकते। यानी अगर आपने ग्रेटर देन या लेस देन का सिंबल लगा दिए न्यू फोल्डर बनाते टाइम, तो वहां पे ये इश्यू आ सकता है, आपको स्टोर नहीं करने देगा। ये आपको कहाँ दिखाई देता है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे जाते हो दिस पीसी में, जैसे दिस पीसी में जाते हो देन आपको इस जगह पे दिखाई देता है, लेकिन अभी ये डिसएक्टिवेट या फिर डीएक्टिवेट कह सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि आप किसी भी डिस्क के अंदर जाओगे तभी ये बनेगा। तो जैसे अपन किसी डिस्क में चले गए, जैसे मैंने के डिस्क में गया हूँ, तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ तो न्यू फोल्डर बन जाएगा यहाँ पे क्लिक करने के बाद। और यहाँ पे आप जो भी नाम रखना चाहो नाम रख सकते हो। 255 कैरेक्टर से कम का ही आपको रखना है, और आप नो कैरेक्टर स्टोर नहीं कर सकते इसके अंदर, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, वर्टिकल बार, फॉरवर्ड स्लैश, बैकवर्ड स्लैश, एस्ट्रिक और कोलन, ये सिंबल आप नहीं लगा सकते इनके अंदर, ठीक है। और कोई भी नाम से आप बनाना चाहो तो बना सकते हो, जैसे कि सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर चैप्टर, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से आप ये बन जाएगा। जैसे आप रिफ्रेश करोगे ये आपको ऊपरी ऊपर या फिर आपका जैसे भी सेटिंग किया हुआ उस हिसाब से आपको दिखाई दे जाएगा। यहाँ से आपको इसको सिलेक्ट करना होता है कि आपको डेट के हिसाब से देखना है, नेम के हिसाब से देखना है, टाइप के हिसाब से देखना है या मोर के हिसाब से देखना है। तो मैंने यहाँ पे डेट के हिसाब से कर रखा है, तो आज बनाया तो आज ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं, चलो। तो लगभग न्यू फोल्डर आपको समझ में आ गया। उसके बाद में आते हैं टास्क बार, उसके बाद में आते हैं टास्क बार। अब टास्क बार होता है जो विंडोज के नीचे एक पतली सी पट्टी होती है, ठीक है। डेस्कटॉप के नीचे क्या होती है, एक पतली सी पट्टी होती है। पहले इसके बारे में लिखा देता हूँ फिर आपको बता दूंगा, ठीक है। तो डेस्कटॉप डेस्कटॉप के नीचे नीचे एक पतली सी पट्टी होती है, एक पतली सी पट्टी होती है। पतली सी क्या होती है, पट्टी। वाह, बोलने के साथ साथ ये भी लिख दिया, पतली पट्टी होती है, ठीक है, पतली पट्टी होती है। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि सर डेस्क टास्क बार में आप कितने देख सकते हैं अपन। भी टास्क बार में कितने टास्क अपन देख सकते हैं, तो याद रखना अधिकतम टास्क आपके रैम पे डिपेंड करता है, ठीक है। रैम की फुल फॉर्म बताओ, ठीक है। तो रैम पे डिपेंड करता है कि आपका जो टास्क बार के अंदर कितने टास्क दिखेंगे, तो रैम की जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से दिखेंगे, कैपेसिटी जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद में दूसरा पढ़ लेते हैं और मैं आपको दो एक साथ बता दूंगा, ठीक है। सिस्टम ट्री, सिस्टम ट्री, सिस्टम ट्री। तो नेक्स्ट ये सिस्टम ट्रे देख लें। तो बैकग्राउंड में जितने भी आपके एप्लीकेशन चल रहे हैं, कौन से वाले, बैकग्राउंड, ठीक है। बैकग्राउंड में जितने भी ऐप चल रहे हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, वो सारे के सारे आपको किस में दिखाई देते हैं, सिस्टम ट्रे में। कहाँ दिखाई देते हैं, सिस्टम ट्रे में दिखाई देते हैं। बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन, जैसे मान लो ये मैंने एपिक पेन ऑन किया हुआ है, ठीक है। डेस्कटॉप पे कुछ भी या स्क्रीन पे कुछ भी लिखने के लिए एपिक पेन का अपन यूज कर सकते हैं, एक सॉफ्टवेयर है ये आप एक प्रोग्राम है। तो ये कहाँ चल रहा है, बैकग्राउंड में चल रहा है। तो कैसे इसे देखेंगे वो भी बता लग गया। तो जैसे अपन नॉर्मली देखें तो डेट और टाइम, ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि डेट और टाइम एक ऐसे सॉफ्टवेयर है जो आपको बैकग्राउंड में चलते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दोनों के बारे में बता देता हूँ कि ये कहाँ दिखते हैं। तो जब अपन इसका यूज कर लेते हैं, चलो इस जगह आप देखोगे तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला पूरा हिस्सा, ये किसका है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो हिस्सा है वो किसका है, टास्क बार का। किसका है, टास्क बार का। यहाँ लिख देता हूँ किसका है, टास्क बार का। तो स्क्रीन पे अपन लिख पा रहे हैं इसको, तो इसको बैकग्राउंड में देखेंगे क्या, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं अपन बैकग्राउंड में। तो टास्क बार का काम क्या होता है, जितने भी आपको टास्क ओपन करने हैं वो सारे के सारे आप टास्क बार में ओपन कर सकते हो। जैसे अभी ओबीएस स्टूडियो ओपन है, पावर पॉइंट ओपन है, फाइल एक्सप्लोरर ओपन है, ये सारे के सारे आपको कहाँ दिखाई दे रहे हैं, टास्क बार के अंदर दिखाई दे रहे हैं। तो ये डेस्कटॉप जो आपका है उसके अंदर नीचे नीचे पे मिलती है आपको, पतली सी पट्टी होती है जैसे आपने लिखा था, ठीक है। अपन डिलीट करते हैं। उसके बाद में अपन देखें तो इस हिस्से को, ये वाला जो हिस्सा है
इतने हिस्से को बोलते हैं सिस्टम ट्रे। क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे बोलते हैं। इस सिस्टम ट्रे में क्या होता है, बैकग्राउंड में जितने भी एप्लीकेशन चल रहे होते हैं वो सारे के सारे अपने को यहाँ से दिखाई देते हैं। जैसे कि अगर आप देखना चाहोगे सर बैकग्राउंड में एक दो और ये अपना एपिक पेन चल रहा है, तो ये कैसे दिखाई देंगे अपने को बैकग्राउंड में, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको अपन डिलीट कर देते हैं, पहले इस पे आते हैं। जब इस पे अपन क्लिक करेंगे तो यहाँ अपन देख सकते हैं कि वो एप्लीकेशन चल रहे हैं। जैसे यहाँ पे वो एपिक पेन चल रहा है, यहाँ पे ओवीएस चल रहे हैं, ठीक है। ये सारे के सारे अपने को यहाँ से दिखाई दे रहे हैं बैकग्राउंड में चलने वाले, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन है वो सारे के सारे आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो अपन वापस आ जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो लगभग टास्क बार बता दिया और यहाँ पे सिस्टम ट्रे भी बता दिया। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है इसमें स्टार्ट मेन्यू। क्या होता है? स्टार्ट मेन्यू। अब स्टार्ट मेन्यू था वो विंडोज 8 के अंदर हटाया गया था। किसमें? विंडोज 8 में। विंडोज 8 और 8.1 दो इनके वर्जन आए थे विंडोज के, जो बढ़ा दिए गए पहले। तो 8 और 8.1 में क्या कर दिया गया था, इसको हटा दिया गया था। लेकिन बाद में वापस विंडो 10 के अंदर, विंडोज 10 के विंडोज 10 के अंदर क्या कर दिया गया था, इसे ऐड कर दिया गया था। इसका बहुत ज्यादा यूज था। तो ये क्या काम करता था? गेटवे का काम करता था। किसका काम करता था? गेटवे। गेटवे, गेटवे का मतलब अगर आपको किसी भी प्रोग्राम में जाना है तो आपको इसी पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम में जाने के लिए, जाने का रास्ता, ठीक है, गेटवे, ठीक है। और सबसे बड़ा आपको याद रखने वाला जो मैंने अभी रिपीट किया है, विंडोज 8 और 8.1 में ये हटा दिया गया। बहुत बार एग्जाम में आया है, ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया है। और इस किसके लिए कहाँ दिखाई देता है सर? तो टास्क बार के बाईं तरफ। कहाँ दिखाई देता है? टास्क बार के बाईं तरफ, बाईं तरफ, बाईं ओर। कहाँ दिखाता है? टास्क बार के बाईं ओर दिखता है। और इसके साथ में अपन एक दो और पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको एक साथ ही बता दूंगा। फिर इसमें है डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन। डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन, डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन। अब डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन क्या होता है भाई? डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन होता है, चलो ये अपन चेंज कर लिया, चलो वापस यही रखना पड़ेगा अपने को, व्हाइट बोर्ड जैसा था। डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में हो और आप चलते चलते ऐसा चाहते हो कि मैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे आना चाहता हूँ। किस पे? डेस्कटॉप स्क्रीन पे। किस पे आना चाहते हो? डेस्कटॉप स्क्रीन पे आना चाहते हो, तब आपको यूज करना पड़ेगा डेस्कटॉप। ये क्या काम करता है? शो एंड हाइड का। किसका काम करता है? शो एंड हाइड का। कहाँ होता है? दाईं तरफ, दाईं तरफ होता है। कहाँ होता है? दाईं तरफ होता है। और तीसरा अपन देख लेते हैं कोर्टाना। कोर्टाना, तो कोर्टाना एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन। तो अगर आपको कुछ भी सर्च करना है तब आप कोर्टाना का यूज कर सकते हो। लेकिन मोस्टली केसेस में आपने गूगल सुना होगा, बट ये इस प्रकार का सर्च इंजन नहीं है टाइप वाला, ये है विजुअल डिजिटल असिस्टेंट। क्या है? सॉरी, वर्चुअल डिजिटल, वर्चुअल, वर्चुअल क्या है? वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट है। असिस्टेंट है यानी वॉइस वाला, ठीक है। और किसमें? विंडोज 10 में। विंडोज 10 यानी विंडोज 11 में, यानी अपना जो विंडोज 11 है क्या उसमें दिखेगा? ये नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। तो टास्क बार के बाईं ओर, कहाँ पे? टास्क बार के बाईं ओर रहता है। तो मैं आपको इन चारों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ अभी। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले अपन ने देखा था स्टार्ट मेन्यू, ठीक है। अब स्टार्ट मेन्यू की अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे रख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है, ये स्टार्ट मेन्यू का आइकन है। किसका है? स्टार्ट मेन्यू का। स्टार्ट मेन्यू अभी कब हटाया गया था? विंडोज 8.1 में। कहाँ हटाया गया था? विंडोज 8.1 या 8 में, दोनों में हटा दिया गया था, ठीक है। इस पे क्या होता है, जब अपन इस पे क्लिक करते हैं देन अपन किसी भी जगह पे जा सकते हैं प्रोग्राम के किसी भी, जैसे विंडोज वाले बटन पे क्लिक करके आप इसका यूज कर सकते हो, यानी ऐसा ही इसका आइकन दिखेगा आपको आपके लैपटॉप पे या फिर कीबोर्ड पे, ठीक है। जैसे उस पे क्लिक करोगे तो आप किसी भी एप्लीकेशन में जा सकते हो, ठीक है। और साथ में देख लेते हैं और कौन सा पढ़ना है। डिस्प्ले डेस्कटॉप बटन, ये आपको दिखाई देता है यहाँ पे। जब आप यहाँ आओगे तो अब आपको एक एरो दिखेगा,
वर्टिकल बार सा दिखेगा इस जगह पे आप। ठीक है, तो ये होता है शो एंड हाइड का। तो आप किसी भी एप्लीकेशन पे होते हैं, जैसे ही इस कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो आप ऑटोमेटिक कौन सी स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, इस वाली स्क्रीन पे पहुंच जाओगे, यानी डेस्कटॉप स्क्रीन पे आपको पहुंच जाएगा। तो ये कहाँ दिखता है आपको, दाईं तरफ दिखता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, बाईं तरफ होता है। किसके, टास्क बार के, टास्क बार के दाईं तरफ, टास्क बार के बाईं तरफ। ठीक है, कोर्टाना क्या है, अब कोर्टाना एक वर्चुअल डिजिटल असिस्टेंट थी, जो कि 2010 में इस जगह पे आपको दिखाई देती थी। तो एक एप्लीकेशन था जो इस जगह पे दिखाई दिया करता था, अब वो हटा दिया गया है। अब ऑप्शनल है, आपको इसे डाउनलोड कर लो, फिर आप इस विंडो 11 के अंदर चला सकते हो। ठीक है, लेकिन विंडो 10 में आपको यहीं पे दिख जाएगा। ठीक है, एक गोल सा सर्किल सा दिखेगा, ऐसा टाइप का। मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। किस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे ऐसा। जब इस पे क्लिक करोगे तो वो ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन आगे चलते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। उसके बाद में आता है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल, उसके बाद में क्या आता है, कंट्रोल पैनल आता है। अब कंट्रोल पैनल क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल पैनल क्या है, एक यूटिलिटी, क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। कंट्रोल पैनल क्या है, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। जैसे मान लो फोन के अंदर जो सेटिंग होती है, वहीं अगर अपन कंप्यूटर के बात करें, कंप्यूटर के अंदर, किसके अंदर बात करें, कंप्यूटर के अंदर बात करें, तो कंट्रोल पैनल होता है। यानी सब कुछ कहाँ रहता है, कंट्रोल पैनल के अंदर। ठीक है, वैसे कंप्यूटर में भी सेटिंग होती है, लेकिन यहाँ पे लगभग कंट्रोल पैनल में आपको सारे जैसे प्रोग्राम को इंस्टॉल करना, डिलीट करना, ये सारे काम, जैसे कि डेट टाइम हुआ। कंट्रोल पैनल का क्या क्या काम है, डेट हुआ, टाइम हुआ, उनको चेंज करना, ये काम कर सकते हो आप कंट्रोल पैनल से। आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर को, हार्डवेयर की सेटिंग को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, हार्डवेयर की सेटिंग को मैनेज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो हार्डवेयर की सेटिंग को। ठीक है, पासवर्ड वगैरह लाना है तो भी आप कंट्रोल पैनल में जा सकते हो। आपको पासवर्ड, अगर आपको फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो भी आप किस में जा सकते हो, कंट्रोल पैनल में। फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट साइज या फिर फ़ॉन्ट लैंग्वेज कह सकती है। ठीक है, आपको चेंज करना है तो भी आप जा सकते हो। ठीक है, उसी के साथ अगर आपको जानना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के अंदर क्या करता है, देख रेख करता है। क्या करता है, देख रेख, देख रेख किसके अंदर, कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर के अंदर देख रेख करता है। ऐसे इसमें क्या क्या काम है इनके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के, यहीं से पढ़ लो। ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को आपने स्टार्टिंग में लगाया था ना, सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, तो उसमें था एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये देख रेख का काम करता है, छोटा सा है, देख रेख का काम करता है कंप्यूटर में। और इसके क्या क्या काम है, तो ये जितने भी काम है उनको आसान बनाते हैं। काम को क्या बनाता है, आसान बनाता है। ठीक है, क्या बनाता है, आसान बनाता है। अगर कोई एरर है, अशुद्धियां हैं, तो उसको भी दूर करता है। अशुद्धियों को क्या करता है, दूर करता है, दूर करता है, जैसे वायरस वगैरह रिलेटेड चीजें, उनके बारे में। और बहुत ही ज्यादा सुरक्षा से रिलेटेड काम करते हैं, सुरक्षा से रिलेटेड काम। तो ये लगभग सभी कामों को आसान बनाता है, जिसमें दो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको कोई एंटीवायरस वगैरह की रिगार्डिंग चीजें ना देखना होता है, शुद्धियां दूर करने के लिए, और सुरक्षा सुरक्षा के रिगार्डिंग भी आप इनका यूज कर सकते हो। अब मैंने बोला कंट्रोल पैनल किसका एग्जाम्पल है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। तो कौन कौन सी चीजें इसके अंदर आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर, एक तो आप रख सकते हो एंटीवायरस, एंटीवायरस। एक आप रख सकते हो कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। एक आप रख सकते हो डिस्क क्लीनर, डिस्क क्लीनअप। ठीक है, एक बैकअप, ये भी इनके अंदर रख सकते हो। एक रिकवरी सॉफ्टवेयर, रिकवरी, रिकवरी सॉफ्टवेयर, रिकवरी सॉफ्टवेयर हो गया। डिस्क का कंपैरिजन हुआ, और डिस्क का कंप्रेशन हुआ, डिस्क फ्रेगमेंट हुआ, ये सारी चीजें आप इनका
देख सकते हो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीजें रखी जाती है। तो बहुत बार सीधा पूछ लिया जाता है, तो ये बताना है आपको, ठीक है। एंटीवायरस हुआ, कंट्रोल पैनल हुआ, डिस्क क्लीनअप हुआ, बैकअप हुआ, रिकवरी सॉफ्टवेयर हुआ, डिस्क कॉम्प्रेशन हुआ, डिस्क फ्रेगमेंटर हुआ, ठीक है। ये सारे के सारे आपको बताने हैं, ठीक है। ये पूछ लेते हैं। तो अपन कंट्रोल पैनल के बारे में देखने हैं, चलो कंट्रोल पैनल के बारे में देख लेते हैं कहाँ पे होता है। यहाँ जब डेस्कटॉप पे आप आओगे तो इस जगह पे आप जब डबल क्लिक करोगे, या फिर इसके नीचे देख लो, ये रहा कंट्रोल पैनल, ठीक है। तो ये कंट्रोल पैनल है। यहाँ से आप इसे चेंज भी कर सकते हो, स्मॉल आइकन कैटेगरी में भी जा सकते हो, जिससे जल्दी पहुंच सकते हो। यानी आपको सिस्टम और सिक्योरिटी से रिलेटेड जाना है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हो, नेटवर्किंग में जाना है इस पे क्लिक कर सकते हो, हार्डवेयर से रिलेटेड, साउंड से रिलेटेड जाना है तो यहाँ कर सकते हो, प्रोग्राम में जाना है तो यहाँ से कर सकते हो, अकाउंट वगैरह देखना है तो यहाँ से जा सकते हो आप, कि आपने कौन सा अकाउंट लॉगिन किया हुआ है, क्या उनके पासवर्ड वगैरह वो सब देख सकते हो। और यहाँ पे पर्सनलाइजेशन में जाना है तो यहाँ पे जा सकते हो, टाइम और डेट से रिलेटेड कोई काम है तो आप इस पे जा सकते हो। एस्ट ऑफ एक्सेस, इसी को भी आप चेक कर सकते हो, ये इसमें क्या क्या चीजें रखी हुई है, ठीक है। ऑप्टिमाइज विजुअल डिस्प्ले, ऐसा कुछ उन्होंने बताया हुआ है। तो मोस्टली केसेस में आपको प्रोग्राम इंस्टॉल अनइंस्टॉल कर रिगार्डिंग, या फिर आपको सिस्टम या सिक्योरिटी, या फिर यूजर चेंज पासवर्ड, या फिर डेट एंड टाइम के रिगार्डिंग मिलता है। जैसे आप यहाँ पे जाओगे प्रोग्राम में, प्रोग्राम फीचर में जाओगे तो यहाँ पे आपको वो सारे एप्लीकेशन दिख जाएंगे जो इंस्टॉल मैंने कर रखे हैं, वो सारे के सारे यहाँ दिखाई दे जाएंगे। तो ये सारे के सारे किस में आते हैं, कंट्रोल पैनल के अंदर आते हैं। किस में आते हैं, कंट्रोल पैनल में आते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। कंट्रोल पैनल के बाद में अपन देखते हैं किसको, रिसाइकिल बिन। किसको देखते हैं, रिसाइकिल बिन। अब रिसाइकिल बिन में क्या होता है, रिसाइकिल बिन की एक तो शॉर्टकट की आपको याद रखनी ज्यादा जरूरी है, और रिसाइकिल बिन का काम क्या है। तो जितनी भी फाइलें डिलीट हो जाती है तो आपको रिसाइकिल बिन में, जैसे ऐसा कोई एक बाल्टी का आइकन सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बिन मतलब कचरा। तो डिलीट की गई फाइलें, कौन सी फाइलें, डिलीट, डिलीट की गई फाइलें या फाइल कहाँ दिखेगी आपको, रिसाइकिल बिन में। कहाँ दिखेगी, रिसाइकिल बिन में। कहाँ दिखेगी, रिसाइकिल बिन में सेव हो जाती है। और इसके जितने भी चीजें वो डिलीट की जाती है वो कहाँ स्टोर होती है, सी ड्राइव में। कहाँ स्टोर होती है, सी ड्राइव के अंदर स्टोर होती है। अब इसमें मेन पॉइंट एक आता है, शिफ्ट प्लस डिलीट। शिफ्ट प्लस डिलीट, अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं रिसाइकिल बिन में स्टोर नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूं कि ये परमानेंट ही डिलीट हो जाए, तब आप किस पे क्लिक कर सकते हो, शिफ्ट प्लस डिलीट से। यानी रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी और वापस भी इसको एक्सेस आप नहीं कर सकते। रिसाइकिल बिन में नहीं जाती अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट के साथ, जैसे आइकन को सिलेक्ट किया, या फिर आपने किसी फोल्डर को सिलेक्ट किया तो वो परमानेंट क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। वहां पे पॉपअप भी आएगा आपके स्क्रीन के सामने, ऐसा आप किसी भी आइकन को डिलीट करना चाहते हो तो उसमें वो बता देगा कि ये परमानेंट डिलीट होगी, उसके बाद में वापस नहीं आएगी, ठीक है। स्क्रीन पे आपको अगर देखना हो तो कहाँ दिखाई देगा, मैं आपको बता देता हूँ। जब यहाँ आप आओगे तो इस जगह आप देख पा रहे हो, ये रिसाइकिल बिन है, ठीक है। इस रिसाइकिल बिन में जितनी भी डिलीट की चीजें हैं वो सारी की सारी आपको यहाँ दिखेगी। इसके ऊपर आ भी रहा है, कंटेन्स द फाइल्स एंड फोल्डर्स दैट यू हैव डिलीटेड, ठीक है। इसमें वो चीजें रखी जाएगी जो फाइल और फोल्डर आपने डिलीट कर दिए हैं या डिलीट हो चुके हैं, ठीक है। इस जगह से आप डबल क्लिक करके इस पे जाके देख सकते हो। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन। अब इसके बाद में आता है मैथ इनपुट, मैथ इनपुट पैनल, इनपुट पैनल। अब ये विंडो 10 में आया करता था, विंडो 11 में इसे हटा दिया गया है। इसका काम क्या था, जैसे आपने हाथ से या फिर आपने जैसे पेंसिल से आपने कोई भी गणितीय समीकरण या फिर मैथमेटिकल इक्वेशन आपने लिखी है या फिर कोई फॉर्मूला लिखा है, तो उसको वो डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक एमएस वर्ड में क्या कर देता था, रख देता था। जिससे क्या होता था कि आप राइटिंग की हेल्प से जल्दी लिख के आप उसे जल्दी देख सकते थे। वरना आपको टाइप करोगे, आइकन लोगे तो आपको टाइम लग सकता है। तो मैथ इनपुट क्या करता था, हाथ से लिखी हुई मैथमेटिकल मैथमेटिकल इक्वेशन मैथमेटिकल इक्वेशन को किस में कन्वर्ट कर देता था, प्रोग्राम, एमएस वर्ड में, एमएस वर्ड में डालने का काम करता था, ठीक है। मैथ इनपुट पैनल, तो अभी ये इसमें दिखाई नहीं देगा, अगर आप सर्च करना चाहो तो सर्च करके भी देख लो। मैथ इनपुट पैनल यहाँ नहीं दिखाएगा, ये सर्च रिजल्ट में दिखाने लग गया, तो ये अपने को इंटरनेट पे ले जाएगा, तो इसमें अवेलेबल नहीं है।
ओके। उसके बाद में आता है स्निपिंग टूल, ये अच्छा है। स्निपिंग टूल, ठीक है। स्निपिंग टूल का क्या काम, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो या फिर किसी भी पर्टिकुलर पार्ट को आपको डेस्कटॉप पे या कहीं भी दिख रहा हो उसको कैप्चर करना हो, जैसे मान लो मेरे को इतने हिस्से को कैप्चर करने हैं, तो मैं किसका यूज ले सकता हूँ, स्निपिंग टूल का यूज ले सकता हूँ। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट कह सकते हो, एडिटिंग कह सकते हो, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। और आप कीबोर्ड से अगर लेना चाहते हो, किससे, कीबोर्ड से, तो आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम होगा PRT80R, यानी प्रिंट स्क्रीन। क्या नाम है, PRT80R यानी प्रिंट स्क्रीन, ठीक है, जो आपको दिखाई देगा किस पे, कीबोर्ड पे। उसकी हेल्प से भी आप क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे स्निपिंग टूल आ गया, तो जैसे इस पे क्लिक करोगे, ऐसे इसका यूज लेना है तो आप न्यू पे क्लिक करो, और यहाँ से आप जिस हिस्से को काटना चाहो उस हिस्से को काट सकते हो, और वो आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा, ठीक है। तो ये काम इसका है, स्निपिंग। इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत ही एक अच्छा फीचर है, जैसे मैं आपको दिखाऊं तो चलो मैं आपको इसी का स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ, न्यू पे, इस हिस्से को कर लेते हैं, ठीक है, इस हिस्से को। जैसे इस पे करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन है स्कैनर का, ठीक है। तो आप टेक्स्ट को है ना, ओसीआर हिसाब, ओसीआर के मेथड से आप क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो। जैसे इस पे क्लिक करेंगे, अब टेक्स्ट है ना कॉपी हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका जो इमेज था ना, अब आप उसमें से टेक्स्ट भी निकाल सकते हो। ये एक बहुत अच्छा फीचर है इसका। और देखते हैं नेक्स्ट इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। उसके बाद में आता है फाइल एक्सप्लोरर, जिसमें आप सारी की सारी फाइलें देख सकते हो। इसके बाद में क्या आता है, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, फाइल एक्सप्लोरर, जिसमें आपकी जितने भी फाइल और फोल्डर है वो वहीं अवेलेबल मिलते हैं आपको। फाइल और फोल्डर सारे के सारे आपको कहाँ दिखते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में दिखते हैं, ठीक है। ये किस प्रकार का है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। कैसा है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा सॉफ्टवेयर है ये, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो यूजर के डिमांड या यूजर के काम के हिसाब से डिजाइन किया जाता है। जैसे MS ऑफिस हुआ, विंडोज हुआ, पावर पॉइंट हुआ, एपिक हुए, ये सारे के सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो यूजर को देखते हुए बनाए गए, ठीक है। तो ये सिंपल है, बहुत ईजी है, आसानी से, ठीक है, देख लो। जैसे अपने देखा था कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कि अभी तक अपना चल रहा है, ठीक है। दूसरा यूटिलिटी जो पीछे अपनी अभी डिस्कस किया है। एक आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें यूजर के जरूरत के हिसाब से उसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है। तो फाइल एक्सप्लोरर पे वापस आ जाते हैं। अब फाइल एक्सप्लोरर है, वो फाइलों को क्या करता है, मैनेज करता है। क्या करता है, मैनेज, ठीक है, मैनेजमेंट का काम करता है। कहाँ आपको दिखाई देगा ये, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस जगह पे आप देख पा रहे हो, तो ये एक जो आइकन आपको दिख रहा है, ये फाइल एक्सप्लोरर का ही है, ठीक है। यहाँ से आप नाम से भी देख सकते हो शायद, यहाँ दिख रहा होगा फाइल एक्सप्लोरर, ये रहा, ठीक है। इस पे क्लिक करके आप जितने भी फाइल और फोल्डर है सब पे जा सकते हैं। पीछे करके आप अलग अलग ड्राइव पे जाना चाहिए, जो ड्राइव डिवाइस एंड ड्राइव पे भी जा सकते हैं। C ड्राइव और D ड्राइव के ड्राइव जैसे E ड्राइव, अलग अलग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद आते हैं मोबिलिटी सेंटर। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बहुत कम का सुना हुआ है कि मोबिलिटी सेंटर क्या होता है। अब मोबिलिटी सेंटर ऐसा एक मतलब ऐसा मान लो टूल है, जिससे आप ब्राइटनेस वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो। तो एक तो ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर सकते हो, इसको ब्राइटनेस को कम या ज्यादा, कम या ज्यादा कर सकते हो ब्राइटनेस को, ठीक है। स्क्रीन को रोटेट कर सकते हो, स्क्रीन को क्या कर सकते हो, रोटेट, रोटेट कर सकते हो। वायरलेस कनेक्टिविटी चेक कर सकते हो, वायरलेस कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। वायरलेस की कनेक्टिविटी को चेक कर सकते हो। वॉल्यूम्स को अगर कम ज्यादा करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, वॉल्यूम को क्या कर सकते हो, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम को कहाँ आपको मिलेगा ये, चलो आपको देखते हैं, यहाँ पे चलते हैं नीचे। जब आप सर्च करोगे यहाँ पे, तो विंडोज मोबिलिटी सेंटर ऐसे नाम मिलेगा आपको, ठीक है।
विंडोज विंडोज मोबिलिटी सेंटर। विंडोज मोबिलिटी सेंटर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आप ब्राइटनेस सेट कर सकते हो, यहाँ से आप वॉल्यूम्स को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ब्राइटनेस का भी देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ से स्क्रीन को रोटेट कर सकते हो। अभी नहीं करेंगे क्योंकि अभी स्क्रीन को रोटेट करेंगे तो फिर उसे वापस एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो आप अगर मैनुअली कहीं देख रहे हो तो आप वहां से अपने स्क्रीन को इसको पॉज करके एक बार रोटेट करके देख सकते हो, तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा वापस सही होने में। क्योंकि ये जिस जिस प्रकार से आप रोटेट करोगे तो चारों डायरेक्शन में रोटेट करेगी। तो आपको 4 टाइम इसी ऑप्शन पे आके वापस क्लिक करना होगा, तब जाके आपकी स्क्रीन वापस ऐसी की ऐसी होगी, ठीक है। तो ये सब आप चेक कर सकते हो, इसे बोलते हैं मोबिलिटी सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं टास्क मैनेजर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या देखते हैं, टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर। टास्क मैनेजर में क्या काम होते हैं, बताओ भाई क्या काम होते हैं। अब टास्क मैनेजर में क्या होता है, वर्तमान में जितने भी प्रोग्राम आपने रन कर रखे हैं, ठीक है, वर्तमान में चल रहे प्रोग्राम को बताता है, प्रोग्राम को बताता है। वर्तमान में जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं वो सबको बताता है। और ये एग्जाम्पल की अगर बात करें तो मेमोरी, ठीक है, मेमोरी के अंदर प्रयोग होता है इसका, और सीपीयू में, सीपीयू का प्रयोग, एक मेमोरी का और एक सीपीयू का इसमें प्रयोग होता है। तो टास्क मैनेजर कहाँ होता है आपको दिखाई देता है। चलो साथ में स्लिप पढ़ लेते हैं, फिर आपको स्लिप भी बता दूंगा, स्लिप मोड। स्लिप स्लिप क्या होता है, पावर सेविंग मोड। अगर आपको पावर बचानी है तब आप इसे किस में डालते हैं, सेविंग, पावर सेविंग मोड। यानी अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने कंप्यूटर से दूर होना चाहते हैं तो आप इसे स्लिप मोड में रखते हैं, जिससे क्या होगा, आपका पावर सेविंग हो जाएगा, ठीक है। पावर सेविंग मोड ऑन हो जाता है और जिससे आपका पावर बचना शुरू हो जाता है। ये कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, चलो इस जगह पे टास्क मैनेजर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। जैसे मैं राइट क्लिक करूंगा यहाँ से आपको मिल जाएगा, राइट क्लिक करना, ठीक है, यहाँ पे तो टास्क मैनेजर पे जा सकते हैं। जैसे टास्क मैनेजर में जाएंगे यहाँ से आप देख सकते हो अभी ये एप्लीकेशन रन हो रहे हैं। जैसे एपिक पेन रन हो रहा है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट रन हो रहा है, ओबीएस, यानी बैकग्राउंड में जितने भी प्रोग्राम या फिर वर्तमान में आप जितने प्रोग्राम चला रहे हो करंटली, ठीक है, वो सब आप टास्क मैनेजर में देखते हो, ठीक है, देखने के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ ये लगभग 4 यूज हो रहे हैं, तो अपन इसको कट करके वापस बाहर आ जाते हैं, ठीक है। स्लिप मोड आपको देखना हो तो यहाँ पे क्लिक करते हैं, इस जगह पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपको स्लिप मोड दिख जाएगा। ये कहाँ होता है, पावर सेविंग मोड। पावर सेविंग मोड है जिससे आप बैटरी बचा सकते हो अपनी, ठीक है। उसके बाद में आते हैं नेक्स्ट, उसके बाद में आता है हाइबरनेट। हाइबरनेट, हाइबरनेट। अब हाइबरनेट क्या है, हाइबरनेट है कॉन्टेक्स्ट को सेव करना। किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट सेविंग, कॉन्टेक्स्ट सेविंग, किसके लिए, कॉन्टेक्स्ट सेविंग। जब हमें किसी काम के बीच में रोकने का मन होता है, अपन चाहते हैं कि नहीं बस इतना ही करेंगे अभी, और डेस्कटॉप को भी हटाना है, अपने को काम को भी रोकना है और डेस्कटॉप को भी हटाना है, तो अपन किसको ऑन कर देते हैं, हाइबरनेट को ऑन कर देते हैं। किसको कर देते हैं, हाइबरनेट को। हाइबरनेट को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। हाइबरनेट को क्या कर देते हैं, ऑन कर देते हैं। अब हाइबरनेट ऑन होने पे जब भी आप दोबारा कंप्यूटर को ऑन करते हो या ओपन करते हो तो आपने जो टेक्स्ट या फिर जो कॉन्टेक्स्ट आपने लिखा था वो वहीं क्या मिल जाएगा, आपको सेव मिल जाएगा, ठीक है, वहीं इस पे सेव मिल जाएगा। तो उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट अपन, ये विंडोज 11 में नहीं होता है, विंडोज 10 के अंदर होता है, एमएस पेंट। अब तीनों अलग अलग देख लाते हैं। एक आता है एमएस पेंट, एक आता है एमएस पावर पॉइंट, एक आता है एमएस वर्ड, एक आता है एमएस वर्ड पैड। ले लो, चलो एक वर्ड पैड हो गया, एक आ गया एमएस एक्सेल। ये सारे के सारे आपको विंडोज में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये अलग अलग होते हैं, ये प्रेजेंटेशन के लिए काम आता है, ये वर्ड्स के डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए काम आता है वर्ड की हेल्प से। वर्ड पैड वर्ड का ही छोटा रूप है, यानी वर्ड पैड की जितनी भी चीजें हैं उनको सुधार कर वर्ड बनाया गया था, ठीक है। एक्सेल आपके कैलकुलेशन, विजुअलाइजेशन, एनालाइज करने के रिगार्डिंग आपको एक्सेल काम आता है। आज के टाइम पे सबसे ज्यादा
पॉपुलर और सबसे ज़्यादा काम में आने वाला सॉफ्टवेयर एक्सेल है। और एम एस पेंट होता है, आपको अगर कोई ड्राइंग वगैरह बनानी है तब आप एम एस पेंट का यूज़ कर सकते हो, और इसके साथ में आप नोटपैड भी लिख सकते हो। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। क्या है? टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर। टेक्स्ट एडिटर क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ। इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ये सभी के सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, याद रखना सभी के सभी। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ड्राइंग के काम आता है। इसका एक्सटेंशन देख लो, डॉट बी एम पी इसका एक्सटेंशन होता है। इसका मतलब होता है बीट में। क्या होता है? तो आपको कहीं बीट में वर्ड दिखे या फिर डॉट बी एम पी दिखे तो समझ जा रहा वो कौन किसकी फाइल है? एम एस पेंट की फाइल है। किसकी फाइल है? एम एस पेंट की। तो रन करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? एम एस पेंट लिखना पड़ेगा। रन करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा? एमएस पेंट। कहाँ से रन करने के लिए? जैसे विंडो के साथ जब आर आप क्लिक करते हो तो आपको एक रन डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, विंडो के साथ आर। किसके साथ? विंडोज प्लस आर के साथ आप रन करते हो तो आपको एम एस पेंट लिखना है वहां पे। ठीक है, एम एस पेंट जैसे आप लिखोगे तो ओपन हो जाएगा। विंडोज के साथ आर लिखना है। ठीक है, और यहाँ पे एम एस पेंट जैसे एंटर करोगे आपके सामने यहाँ पे ड्राइंग का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो कट कर लेते हैं, वापस आ जाते हैं। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर है। इसका जो डॉट टी एक्स टी, ठीक है, एक्सटेंशन। और बाकी जिस हिसाब से अपन एम एस ऑफिस पढ़ेंगे तो सभी के बारे में डिटेल में भी जानेंगे। ठीक है, और टेक्स्ट एडिटर है, टेक्स्ट लिखने में काम आता है। और इसके बारे में और देख लो, क्योंकि ये तीनों एक, दो और तीन इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे आगे। इसके वर्ड पैड के बारे में देखें तो डॉट आर टी एफ, ठीक है, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, फॉर्मेट। ये हटा दिया गया है अभी, वर्ड पैड अभी नहीं है। ठीक है, और इसमें अलग अलग दो आपको डेफिनेशन देखने को मिलती है, जो आपको मैं बताता हूँ अभी। एक होता है एस डी आई और एक होता है एम डी आई। ठीक है, एस डी आई का मतलब होता है सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। क्या होता है? सिंगल डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इंटरफेस। अपन पेन को चेंज इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि एक एक दो दो लाइनें लिखनी पड़ रही है, तो बार बार अपन इसको चेंज करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक समय में एक ही डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो। ठीक है, जैसे एम एस पेंट हुआ या फिर नोटपैड हुआ। दूसरा होता है मल्टी मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। मल्टी डॉक्यूमेंट इंटरफेस। इंटरफेस इसमें आप एक से अधिक डॉक्यूमेंट को एक साथ क्या कर सकते हो? ओपन कर सकते हो, जैसे एम एस वर्ड। ठीक है, अब दो बहुत बार वर्ड आपको सुनने को मिलते हैं, अपडेट और अपग्रेड। अब अपडेट और अपग्रेड वर्ड में क्या डिफरेंस है? तो अपडेट में क्या होता है? सॉफ्टवेयर का कोई नया फीचर आता है। क्या आता है? एक्स्ट्रा या फिर न्यू फीचर। ठीक है, एक्स्ट्रा फीचर एड। जब कोई नया फीचर ऐड होता है तो उसे बोलते हैं अपडेट आना। ठीक है, अपडेट आया है, नए फीचर ऐड हुए हैं। ठीक है, और अपग्रेड का मतलब होता है नया वर्जन आना, न्यू वर्जन। ठीक है, नया वर्जन आना, उसको क्या बोलते हैं? अपग्रेड होना। ठीक है, जैसे मान लो विंडोज 21 है, फिर आया सॉरी एम एस ऑफिस है, तो वो 21 था, उसके बाद आया 24, 365। तो ये क्या हुए? अपग्रेड हुए, यानी इनके वर्जन चेंज हुए। मोबाइल में जैसे बहुत बार कोई ऑप्शन चेंज हो जाता है तो उसे बोलते हैं अपडेट आ गया। ठीक है, तो अपग्रेड और अपडेट ये दो आपको ध्यान रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये वर्जन के रिगार्डिंग यूज किया जाता है, और ये नया कोई फीचर ऐड होता है तब यूज किया जाता है, अपडेट और अपग्रेड।